Hello students, this is Nigar ma'am. Today I am going to teach you lesson 45 force of friction. Force of friction क्या होता है हमारा? Force क्या होता है? जो push and pull of an object, that is called the force. And force of friction जो घर्षण होता है, जो बल लगाते हैं, ठीक है, घर्षण का बल जो फ्रिक्शन होता है उसके बीच में, वो हमारा force of friction होता है. The force that opposes motion of any surface that is in contact is called friction. देखिए होता क्या है, जो हमारा फोर्स होता है, ठीक है, जब वो एक तरीके का मतलब विरोधी बल है, विरोधी बल अगेंस्ट वाला फोर्स है जो वस्तु की गति का विरोध करता है, ठीक है, ये हमारा फोर्स होता है. जैसे कोई भी वो क्या कहते हैं, कोई भी थिंग्स है और उसकी जो स्पीड होती है उसका वो अगेंस्ट होता है, ठीक है, विरोध करता है. घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु के गति का विरोध करता है. यानी कि संपर्क करने वाली किसी भी विरोध करने वाले बल को कोई भी हमारे संपर्क में आता है किसी भी सतह के और जो उसका विरोध करता है वह हमारा घर्षण होता है. तो यहाँ पे कितने टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन के? 4. स्टैटिक है, स्लाइडिंग है, रोलिंग है एंड फ्लूइड है, ठीक है. स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन अकर बिटवीन सॉलिड सरफेसेस. किसके बीच में वो करते हैं? सॉलिड सरफेसेस के बीच में अकर करते हैं सारे ही, ठीक है. और फ्लूइड फ्रिक्शंस अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस. जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो लिक्विड एंड गैसेस में अकर्स करता है. यहाँ पे हमें टिक द करेक्ट आंसर्स बताना है. पहला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज लाइकली टू हैव लीस्ट फ्रिक्शन. यानी कि किस प्रकार की सामग्री या किस प्रकार के मटेरियल में कम फ्रिक्शन लगता है, ठीक है. तो प्लाईवुड, आइस, पेपर, प्लास्टिक, किस में लगता है हमारा? आइस में. सेकेंड है ट्रेडिंग. ट्रेडिंग का मतलब होता है वॉक ऑफ शूज़, यानी ट्रेडिंग ऑफ शूज़ एंड टायर्स इज़ डन इन ऑर्डर टू. यानी कि जो हमारे जूते हैं और टायर हैं, तो क्या जूते और टायर का जो प्रसार क्रम में किया जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है, नहीं तो वो कौन सा फ्रिक्शन होगा हमारा? इंक्रीज फ्रिक्शन. सेकेंड है द जार ऑफ मिक्सर ग्राइंडर गेट्स हॉट व्हेन इट्स रन अ फ्यू मिनट्स. यानी कि जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर है जब हम उसे चलाते हैं और वो थोड़ी देर के लिए चलता है तो गर्म हो जाता है. वो किस वजह से होता है? हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन दैम. तो हमारी जो फ्रिक्शन होता है उन दोनों के बीच में, इस वजह से, ठीक है. फोर्थ है इज़ वीकर देन स्टैटिक फ्रिक्शन. कौन सा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले वीकर है? तो कौन सा है हमारा? स्लाइडिक फ्रिक्शन. फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन स्मूथ यानी कि सुव्यवस्थित, ठीक है. सेकेंड इसका मीनिंग है स्ट्रीमलाइन का स्मूथ. कौन सा इसमें से स्मूथ बॉडी है? फिश की, बर्ड की, एरोप्लेन की. तो हमारी क्या आएगा इसमें? ऑल ऑफ द अबव. सिक्स्थ है हमारा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट ऑन अ ग्लास सरफेस एज. यानी कि जो ग्लास होता है, कांच का ग्लास है, कोई भी ग्लास टाइप का, उसके सरफेस पर लिखने में डिफ़िकल्ट होता है. किस वजह से? क्योंकि वो रफ होता है. ग्लास सरफेस इज रफ. 7 है अ पर्सन राइटिंग विद अ पेंसिल ओवर द पेपर एक्सपीरियंसिस. कोई भी व्यक्ति पेंसिल से लिखता है पेपर के ऊपर, उसका क्या अनुभव कहलाता है? फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या आपका रोलिंग फ्रिक्शन होगा. तो हमारा कौन सा फ्रिक्शन है पेपर पे लिखने वाला? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन डज अ स्काई डाइवर एक्सपीरियंस. यानी कि इन सब में कौन से फ्रिक्शन में स्काई डाइवर एक्सपीरियंस है. स्काई डाइवर क्या होता है? अ पर्सन हु इंगेजेस इन द स्पोर्ट्स और एक्टिविटी ऑफ स्काई डाइविंग. यानी कि जो व्यक्ति इंगेज होता है किसमें? स्पोर्ट और एक्टिविटी में, उसे हम स्काई डाइवर कहते हैं, ठीक है. तो ये फ्रिक्शन में से चारों में से कौन सा है? तो इसमें हमारा कौन सा है? फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है. 9th है डैश इज द फ्रिक्शन बिटवीन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच इट इज़ रेस्टिंग. यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और उनके बीच में एक स्थिर वस्तु और सतह के बीच का जो घर्षण होता है जिस पर आराम होता है, वो कौन सा होता है हमारा? कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन. 10th है फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स इज एन डैश डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. यानी कि फ्रिक्शन जो एक फोर्स है, फोर्स मैंने आपको बता दिया है किसी भी चीज़ पे बल लगाना, उसको धक्का देके, तो ये फ्रिक्शन है हमारे ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन होता है. और भी फ्रिक्शंस होते हैं. यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाए, यहाँ पर टाइप के फ्रिक्शंस दिखाएं: स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन. और हमारा कौन सा है ये? इसका आएगा आपका ऑपोजिट. ये क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स इज इन एन डैश डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. तो घर्षण एक बल है जो आंदोलन की दिशा में कार्य करता है, ठीक है. तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑपोजिट. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.